सनातन धर्म में तुलसी की पूजा को बहुत अहम बताया है। तुलसी को बहुत पवित्र मानते हैं और तुलसी की पूजा करती हैं। कई औरतें व्रत भी रखती हैं तुलसी की पूजा के दिन। कोई एक ऐसा कोई दिन रहता है, मुझे प्रॉपर याद तो नहीं, कि एक दिन उसका व्रत रखा जाता है, तुलसी देवी की पूजा होती है और उसके व्रत भी रखती हैं औरतें। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि अधिकतर क्या सभी औरतें तुलसी की पूजा करती हैं। हर हिंदू के घर में तुलसी का पेड़ मिलता है और उसकी पूजा होती है। पर आपको तुलसी की कहानी नहीं पता, तुलसी की कथा नहीं पता, तुलसी देवी कौन थी और उसकी कैसी हरकतें थीं, ये आपने कभी ग्रंथ में पढ़ा नहीं। आपने क्या पढ़ा है? आपने व्हाट्सएप ज्ञान से पढ़ा। व्हाट्सएप ज्ञान मतलब कि जो बाबा लोग, धर्मगुरु, जो सनातन के धर्मगुरु बने बैठे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु बने जो बैठे हैं, वो जो तुलसी का जैसा ज्ञान देते हैं, तुलसी को जैसा बताते हैं, वो आप मानते हैं और वो जो कहते हैं पूजा करने की, तो आप लोग पूजा करते हैं। पर आप रियलिटी पे नहीं जाते कि तुलसी है क्या, तुलसी की कहानी क्या है। अगर आप तुलसी की कहानी पढ़ेंगे तो ऐसी देवी को आप मानेंगे, तो मानना तो बहुत बड़ी बात, आप उससे नफ़रत करने लगेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि भगवान और उसके ग्रंथ सच्चे हैं, ना कि ये जो पाखंड फैलाने वाला धर्मगुरु हैं वो सच्चे हैं। अगर आप इनको सच्चे मानते हैं तो फिर ये वीडियो आप मत देखिए। और अगर आप शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, जो शास्त्रों में क्या लिखा है, तो आप इस वीडियो को देखिए। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये आपको सच आपको पता चलेगा इस बुक से। इस जो धर्मशास्त्र तुलसी के बारे में जो लिखा है उससे पता चलेगा। देखिए इस वीडियो को। में चलता है, उत्तर भाग और पूर्व भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो ये देखिए, इसमें ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड तीनों दिए हुए हैं। इसके अनुवादक हैं तारिणीश झा, बाबूराम उपाध्याय। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अन्य डिटेल्स इसकी, ये पूर्व भाग है, वही सारी डिटेल्स हैं। इसमें आप आएंगे 15वें अध्याय के अंदर। ये देखिए, तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। ये तुलसी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, देखिए। श्री नारायण बोले, राजा धर्मध्वज की पत्नी, जो माधवी नाम से प्रख्यात थी, गंधमादन पर्वत पर राजा के साथ अति अनुराग से विलास करती थी। ये राजा धर्मध्वज और माधवी नाम की जो हैं, ये माता पिता हैं तुलसी देवी के। आगे देखिए क्या होता है। वहां रति के उपयुक्त शैया बनाकर वह परम रसिका रमणी रत्न कामुकी रसिकेश्वर पति के साथ रमण करने में जुटी रहती थी। ये उनकी माता के बारे में है कि वो अपने पति के साथ रमण कर रही थी। वे दोनों रति क्रीड़ा विशेषज्ञ, रति से विरत होने का नाम ही नहीं लेते थे। वे दोनों थकते नहीं थे इस काम से। उन दोनों को रति करते हुए देव वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष बीत गए। 100 दिव्य वर्ष बीत गए, परंतु वे रति से रुक नहीं रहे थे। किंतु इन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीते और कब रात। तब राजा के हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ और वे रति क्रीड़ा से अलग हो गए। पर वह सुंदरी कामों की रानी अभी तृप्त नहीं हुई थी। ये जो उनकी माता जी हैं देवी जी की, तुलसी देवी की, वो तृप्त नहीं हुई इतने दिनों तक इस काम के बाद भी। फिर भी उस सती ने दिव्य 100 वर्षों का गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण हो गया और उसके बाद सुंदरी कन्या को जन्म दे दिया। वो कन्या कैसी थी? वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। तो उनका नाम तुलसी रखा। ये माता पिता की कथा होगी, ये होगी तुलसी देवी की शुरू। अभी तो आप आगे देखोगे तो तुलसी देवी के पूर्व जन्म की कथा भी आपके सामने आएगी, देखना। वह तप करने के लिए बद्रिकाश्रम चली गई वो लड़की। मेरे स्वामी पति नारायण हो, ऐसा संकल्प कर उसने 1 लाख दिव्य वर्षों तक वहां तप किया। वो क्यों तप कर रही थी? कि नारायण अर्थात वो कृष्ण जी, विष्णु जी को पति रूप में चाहती थी। भगवान की और मोक्ष की इनकी कोई इच्छा नहीं थी। वो तप करने गई थी, देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि सेवन करके, जाड़ों के दिनों में जल में रहकर, मतलब गर्मी के दिनों में तो वो अग्नि जला के तपस्या करती थी और जाड़ों में जल में रह के, और वर्षा काल में खुले मैदान में आसन लगाकर दिन रात वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई उस सुंदरी ने तप किया। तो पहले आपको दिखाएंगे गीता जी कि जो ऐसा तप करता है उस आदमी को क्या संज्ञा दी गई है, उस व्यक्ति को। ये देखिए, ये पहले आपको दिखाते हैं भगवत गीता कोड नंबर 17, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें आते हैं 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में। अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं,
दंभ और अहंकार से युक्त हैं। वो दंभ और अहंकार तो आ ही जाता है तपस्वी में। कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कामना तो इसमें थी देवी में। अब इन आदमियों को क्या संज्ञा दी है जो ऐसे काम करते हैं? वो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो हमारे शरीर में देवी देवता निवास करते हैं उनको, और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। ये देवी देवताओं को और परमात्मा को दुखी करने वाले हैं ये लोग। उन अज्ञानियों को देखो, अज्ञानी बताए हैं, कोई ज्ञान नहीं है इनको धर्म का और परमात्मा का। आसुर स्वभाव वाले जान, ये राक्षस प्रवृत्ति है जो ऐसा तप करते हैं। तो तुलसी देवी को हम देवी तो कह रहे हैं, पर कार्य जो इनके शुरू हुए जन्म के बाद वो राक्षस प्रवृत्ति वाले बताए हैं गीता जी में। आगे दिखाएंगे अब आपको। तो देखिए सेम वही ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग है, इसमें वहीं आगे हम पेज नंबर 301 पे पहुंच चुके हैं। वो तप कर रही थी देवी, निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसका कोई खास लक्ष्य नहीं था, सिर्फ वो पति प्राप्त करना चाहती थी, और वो भी विष्णु जी को। उसे देखकर ब्रह्मा जी बद्री का आश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी आ गए। अब वो बोले जो कुछ चाहो मांग लो। पेज नंबर 302 पे आ गया। अब तुलसी जी बोली, हे तात, हे पिताजी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा किस बात की हो सकती है। अब इसका मतलब साफ है कि वो ब्रह्मा जी को सच्चाई बता रही है, पर एक्चुअल में कोई शर्म की बात है, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। तो यहाँ लज्जा शब्द ही नहीं आना चाहिए था अगर ये काम बिल्कुल सही होता तो। वो कह भी रही है इस बात को, मैं पहले गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। अब आ रही है भाइयों इनकी देवी जी की पिछले जन्म की कथा। ये गोलोक में थी, जिसको कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं, प्रेमानंद जी जैसे, वो कहते हैं कि गोलोक ही परम धाम है। अब आपको परम धाम की एक ऐसी कथा सुनाएंगे, आपको पता चल जाएगा असलियत। तुलसी नाम की गोपी थी और भगवान कृष्ण की प्रिया प्रेमिका थी, सेविका थी, उनका अंश एवं उनकी प्रिय सखी थी। एक बार रास मंडल में भगवान गोविंद के साथ, कृष्ण जी के साथ क्रीड़ा में अत्यंत आसक्त होने के कारण मुझे तृप्ति होने से पहले ही मूर्छा आ गई। पति पत्नी व्यवहार कर रही थी कृष्ण जी के साथ उनकी प्रेमिका के रूप में, और तृप्त नहीं हो रही थी उनसे। ये लिखा हुआ है भाई, देखो, मुझे तृप्ति नहीं हुई थी। उसी बीच रासेश्वरी राधा ने वहां आकर देख लिया। राधा जी ने इन दोनों को पकड़ लिया, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने गोविंद को फटकार बताई। पहले तो कृष्ण जी को धमकाया राधा जी ने। अब आप देख लो, भगवान को कोई धमका सकता है? और ये काम ही ऐसे हैं भाई, क्या कहें। और मुझे श्राप दिया कि तुम मनुष्य के यहाँ उत्पन्न हो। उसको मनुष्य होने का श्राप दे दिया, अर्थात मृत्यु भी कर दी और मनुष्य होने का श्राप भी दिया तुलसी देवी को गोलोक में राधा जी ने। राधिका देवी के भय से मैंने शरीर त्याग कर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर लिया। ठीक है भाई, हो गई थी मृत्यु, जन्म भी हो गया। मैं इस समय नारायण भगवान को, जो कांत, शांत और सुंदर शरीर वाले हैं, मैं चाहती हूँ उनको मुझे यह वरदान देने की कृपा करें। ये भगवान जी को, इनको विष्णु जी को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। इनको मोक्ष प्राप्ति की और भगवान की कोई इच्छा नहीं थी वास्तव। आगे देखो, ब्रह्मा जी बोले, सुदामा नामक गोप ख्याति तेजस्वी अंश ने भारत में जन्म ग्रहण किया है। अब ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से शादी रहने दे, सुदामा से कर। अब सुदामा ये वो नहीं है जो कृष्ण जी के मित्र थे, ये सुदामा वो हैं जो गोप थे गोलोक में। इनकी कथा आपको पता चलेगी अभी। वह राधा जी के शाप से इस समय दानव वंश में शंखचूड़ नामक प्रख्यात दानव हुआ है। वो राक्षस बन के आए हैं। वह गोलोक में तुम्हें देखकर अत्यंत कामातुर हुआ था। ये देख लीजिए, ये जो सुदामा नामक गोप है, ये कृष्ण जी का दरबान बनता था, गेट कीपर बनता था। जब वो किसी अपनी प्रेमिका को अंदर लेके जाते थे क्रीड़ा करने के लिए, रमण करने के लिए, तो ये गेट कीपर बनता था वहां पे कि कोई प्रवेश ना कर जाए। और ये गेट कीपर कृष्ण जी का मुख्य पार्षद, ये कृष्ण जी की प्रेमिका से प्रेम करता था, और किस हिसाब से, कामातुर होकर। ये देखो, तुम्हें देखकर अत्यंत कामातुर हुआ था, किंतु राधिका के प्रभाववश नियम का उल्लंघन करने में असमर्थ रहा। तो कृष्ण जी के प्रभाववश, उनसे डर के ये उल्लंघन नहीं कर पाता था। मन ही मन ये उनकी प्रेमिका को चाहता था, तुलसी देवी को। हे सुंदरी, उसे पूर्व जन्म का स्मरण है, इसलिए उसने तप करके वरदान द्वारा तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अब शंखचूड़ ने, इसने सुदामा शंखचूड़ नामक राक्षस बन के पैदा हुआ है, उसने तप किया तुलसी देवी को फिर से प्राप्त करने के लिए। देखो, अतः हे शोभने, ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं, सुंदरी इस समय उसकी पत्नी होना स्वीकार करो। विष्णु जी नहीं, उसकी पत्नी बनो शंखचूड़ राक्षस की। आगे देखो, पेज नंबर 303 पे आगे। नारायण के ही शापवश तुम अपनी कला से वृक्ष बनकर भारत में रहोगी। आगे एक ऐसी कथा बनेगी कि श्रापवश, ये चीज नोट करने की है कि जो तुलसी का वृक्ष बना है, जिसको हम देवी मान रहे हैं, वो श्रापवश बना है। 84 लाख योनि भोग रहा है वह जीव अपनी। आगे पूरी कथा पता चलेगी, देखिए।
मेरे वरदान से उस गोप के साथ स्वच्छंद विहार करोगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसके साथ पति पत्नी व्यवहार करो तुम स्वच्छंद अपनी इच्छा से। ऐसी बात सुनकर मुस्कुराती हुई वह अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देख लो, ये देवी जी प्रसन्न भी हो गई। ये तप कर रही थी, इनको बता दिया पति, तो ये प्रसन्न हो गई। अब तुलसी जी बोली, दैव संयोग से श्रृंगार भंग हो जाने के कारण मैं भगवान कृष्ण से तृप्त नहीं हो सकी। देखो दोबारा लिखा है भाई, भगवान कृष्ण से भी इनकी तृप्ति नहीं हुई, श्रृंगार भंग हो गया। श्रृंगार भंग का मतलब है ये जब आपस में संभोग कर रहे थे तो उसमें भंग आ गया। क्यों? राधा जी आ गई थी वहां पे, तो भंग होने के कारण मैं तृप्त नहीं हुई। मैं पुनः अत्यंत दुर्लभ कृष्ण को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगी, किंतु मुझे राधा के भय से मुक्त कर दीजिए। कि भाई ब्रह्मा जी आप राधा जी के भय से मुक्त कीजिए, मैं फिर से कृष्ण जी के साथ ही जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं राधा का 16 अक्षर वाला मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ग्रहण करो। उसके प्रभाव से तुम मेरे वरदान द्वारा उनके प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी। राधिका स्वयं तुम दोनों को एकांत में श्रृंगार करने की आज्ञा प्रदान कर देंगी। कि ऐसा मंत्र दे दूंगा कि राधिका ना तेरे को पहले तो गुस्सा हो रही थी, तेरे को श्राप दे रही थी, अब जब तुम कृष्ण जी के साथ जाकर संभोग क्रिया करोगी तो राधिका जी तुम्हें आज्ञा दे देंगे कि एकांत में। ये देख लो जी ब्रह्मा जी ये क्या वरदान दे रहे हैं तुलसी देवी जी को। आगे देखिए, अध्याय 16 आ गया जी। श्री नारायण बोले, जिस समय नव यौवन से संपन्न सुंदरी तुलसी भली भांति संतुष्ट और प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। अभी प्रसन्नचित थी और सो रही थी। उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 5 बाणों को चला दिया। उस काम बाण से वो जलने लगी। काम का प्रभाव हो गया इनके ऊपर। वो क्षण में विवस्त्र हो जाती, बिना कपड़ों की हो जाती, कपड़े उतार देती और क्षण में पुनः आकर शैया पर लेट जाती। इतनी ज्यादा ये परेशान होगी काम बाणों से कि बिना कपड़ों के आकर अपनी खाट पे या जहां भी शैया बिछी हुई थी अपनी शैया पर लेट जाती थी। बिना कपड़ों के लेट जाती अपनी शैया पर आकर। क्षण भर की तंद्रावस्था में उस सती ने एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। एक स्वप्न के समान था ये। वह परम सुंदर युवक था। वह पुष्प शैया पर लेट कर रति वर्धक कथाओं को कहते हुए बार बार तुलसी का अधर चुंबन, अधर होते हैं होठ, होठ का चुंबन, और उसके अंगों का आलिंगन कर रहा था। देवी के साथ ऐसी क्रिया हो रही थी। तुलसी देवी जो तप करने गई हुई है, देख लेना भाई। इतने में वह यह कहकर कि हे प्राणनाथ, हे कांत, हे मेरे मालिक, आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, बैठो। नारद पुनः चेतना प्राप्त होने पर अर्थात तंद्रा भंग होने पर वह बार बार विलाप करने लगी। अब वो रोने लगी तुलसी देवी। इस प्रकार वह देवी तपोवन में रहकर समय व्यतीत कर रही थी, रोती रोती पति की इच्छा में। देखो आप, जो तुलसी हैं, जिसको देवी मानते हैं, जिसको पवित्र मानते हैं, पवित्र समझ के देवी मान के जिसकी पूजा करते हैं, उस देवी का चरित्र देखो आप। तपस्या करने गई थी, कहाँ? जंगलों में। किस चीज़ का संकल्प लेके गई थी? कि मुझे कृष्ण से शादी करना है, मेरे पति कृष्ण हो, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। और जब तपस्या पूरी हुई तो किससे शादी कर ली उन्होंने? राक्षस से। राक्षस जो कि, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने खुद देखा कि ये साफ तौर पे जाहिर किया हुआ है कि वो कृष्ण से शादी करने की तपस्या के लिए गई थी और एक राक्षस असुर से शादी का सुन के वो खुश हो गई। तो और इसके अलावा भी उससे पहले भी उसने किसी और सुंदर पुरुष से संबंध बनाए और मतलब एक अपने आप को कितना चरित्रहीन बताया है। और आप उसकी पूजा करते हैं किसकी बात मानकर? ये धर्म गुरु उनकी बात मानकर, जो सनातन और हिंदुइज्म के जो धर्म गुरु हैं उनकी बात मानकर आप उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जो चरित्रहीन है। अगर एक नॉर्मल घर की ऐसी लड़की होती और अगर ऐसा करती तो उसको क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। आप खुद बताइए, अगर मोहल्ला पड़ोस या ऐसे कोई कहीं आप ऐसी लड़की को देखते तो क्या मानते हैं आप? उसको वैसे ही मानते हैं ना। किसी भी सुंदर पुरुष को देखकर, किसी भी सुंदर इंसान या पुरुष को देखकर वो उसके लिए काम इच्छा उसके मन में जाग जाए और उसको देखते ही उसको उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगे। उसके स्तन टाइट हो गए। सोचो आप, उसके स्तन टाइट हो गए। ये कितनी गंदी बात लिखी है, मेरे मुंह से बोलने में अजीब लग रहा है कि श्रोणी भाग का मतलब उत्तेजित हो गया, स्तन टाइट हो गए देखते ही। तो आप उस औरत को देवी मानेंगे या वेश्या मानेंगे, या आप खुद अपने उसमें बताओ। और क्या वो पूछने लायक है? क्या उसकी पूजा करना सही है या गलत? ये आप कमेंट में राय दीजिए कि ये सही है गलत। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल सच बता रहा हूँ। और आगे आप ये वीडियो देखिए और पता चलेगा कि कैसी
चरित्र था इसका, इनका कैसा कैसा चरित्र था, इनके चरित्र के बारे में और वीडियो है, अपन और पढ़ते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। उसी समय महायोगी शंखचूड़ ने जोगी शव्य ऋषि से श्री कृष्ण का मनोरम मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में उसको सिद्ध किया। शंखचूड़ राक्षस ने भी क्या किया, मंत्र सिद्ध किया पहले, और उस मंत्र से मोक्ष और भगवान की प्राप्ति नहीं होती भाई। अब ये शंखचूड़ जी आ गए देवी जी के पास। ऐसे युवक को अपने समीप देखकर उसने वस्त्र से अपने मुख को थोड़ा सा ढक लिया। देवी जी ने मुख ढक लिया, घूंघट कर लिया। फिर मुस्कुराती तथा बार बार उसे कटाक्ष के साथ देखती हुई उसने नवीन समागम के कारण लज्जा से अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। भाई नवीन समागम की बात हो रही है, और अभी तो कोई शादी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये देवी जी तब करने निकली थी, अभी नवीन समागम की बात हो रही है। इनके मन में चल क्या रहा था देखो। किंतु काम बाण से पीड़ित होने के कारण, काम बाण से पीड़ित थी ये देवी जी, उस कामुकी के शरीर में रोमांच नेत्रों से शंखचूड़ के मुख कमल का पान करने लगी। उसको निरंतर देखे जा रही थी। वह अत्यंत सुंदरी थी और निरंतर शंखचूड़ के मुख को देखती हुई मुस्कुरा रही थी। अच्छे घर की जो बेटियां होती हैं उनको तो ऐसे काम करने से मना किया जाता है। उसका श्रोणी भाग स्थूल और कठोर था। श्रोणी भाग होता है जी जो गुप्तांग जहाँ पे होते हैं। स्तन स्थूल और उन्नत थे। देख लो जी क्या डिफाइन करें ये भगवान। शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ बोले, सुंदरी ललनाओं में तुम धन्य और मान्य हो, अतः तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। ये देखो अभी तक इनको ये भी नहीं पता था ये कौन है। उससे पहले ही काम भाव जागृत हो गया था देवी जी में इसको देख के, और वो उसको कह रहे हैं अत्यंत विहार करने वाली हो। विहार होता है जी पति पत्नी को, समागम को विहार कहते हैं इन ग्रंथों में। तुम संसार का सार हो, माया का आधार हो। वो खुद भी पत्नी की इच्छा में था, ये देख लो। अतः मौन भाव त्याग कर इस सेवक से कुछ बोलने की कृपा करो। अब वो सेवक बन गया उसका। इस प्रकार की बातें सुनकर उस वामलोचना ने काम वासना से मुस्कुराते हुए मुख नीचे की ओर झुकाकर उस कामुक युवक से कहना आरंभ किया। देखो कामुक युवक, ध्यान से देख लो। काम भाव, आपको पूरी कथा में काम भाव नजर आएगा, कहीं भी भगवान की, परमेश्वर की या मोक्ष की कोई चर्चा नहीं मिलेगी भाई। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, इस तपोवन में तपस्या करने के लिए आई हूँ और यहाँ तपस्विनी होकर रह रही हूँ। अब देखना जी तपस्विनी के अगले पेज में पोल खुलेगी पूरी कंप्लीट तरीके से। तुम कौन हो, ये अपने आप को तपस्विनी बता रही है ना। आगे देखना, यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ। पहले तो उनको जाने के लिए बोल रही है। श्रुतियों में यह बात सुनी गई है कि किसी, अब ये भगवान के ज्ञान की चर्चा कर रही हैं। देखना इनको कितना ज्ञान है। कुलीन एवं सती कन्या से एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बात नहीं करता है। जो अच्छे घर की बेटियां होती है ना, उससे अच्छे घर के पुरुष ऐसे एकांत में मिलने नहीं आते, बात नहीं करते। जो लंपट हैं, अब देखना बुरे घर की स्त्रियों के और पुरुषों के गुण बताएंगी। जो लंपट हैं अर्थात बैड कैरेक्टर के हैं, अकुलीन तथा धर्मशास्त्र के अर्थ ज्ञान से शून्य एवं वेदों के अर्थों के श्रवण से रहित, अर्थात भगवान की भक्ति की कोई इच्छा नहीं है जिनकी, वही कामी पुरुष कामिनी को चाहता है। कामिनी तत्काल रमणीय प्रतीत होती है किंतु अंत में पुरुष के लिए घातक हो जाती है। ज्ञान दे रही है देखना देवी जी। वे नित्य नव समागम चाहती हैं। सुंदर वेश वाले पुरुष की कामना सदा हृदय में किया करती हैं, किंतु बाहर ऊपर से तो अपने सतीत्व को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, ऊपर से तो शरीफ बन के दिखाती हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी क्रियाएं इन देवी जी के साथ खुद ही हो रही हैं, ये अपने खुद की बात कर रही है अंदर की। देखना स्त्रियां सदा काम युक्त, रमणीय, कामाधार तथा मनोहर होती हैं और अपने भीतर मैथुन की लालसा रखकर ऊपर से उसे छिपाए रहती हैं। देवी जी अपने मन की बात कह रही है और कह रही है गलत घरों की बेटियों की ऐसे हाल होते हैं, और बता रही है अपनी कथा। देखना इसी तरह वे ऊपर से बड़ी लज्जाशील बनी रहती हैं पर एकांत में कांत को ग्रास कर लेती हैं। कह रहे पुरुष मिल जाए ना तो काट खाती हैं उसको। इस भांति वे अत्यंत मानिनी स्त्रियां मैथुन यानी रति क्रिया में कमी होने पर कोप की मूर्ति बन जाती हैं। ढंग से समागम ना हो तो गुस्सा आ जाता है। ये देखना भाई इस पूरी तुलसी देवी की कथा में आपको भगवान की और मोक्ष की कोई चर्चा नहीं मिलने वाली, काम कथा ही मिलेगी पूरी। अत्यंत संभोग करने से वे प्रसन्न रहती हैं और स्वल्प मैथुन करने से दुखी हो जाती हैं। अगर कोई अच्छा पति मिल जाए जो काफी देर तक इनके साथ ये काम करे तो ये खुश रहती हैं, और कोई कम समय तक अगर करे इनके साथ ये काम तो ये दुखी होती हैं। ये देखना इनके ज्ञान है या इनका देवी जी का। रति करने वाले पुरुष से वह पुत्र से भी अधिक स्नेह करती हैं। कहते हैं ना माता अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्यार करती है। कह रही है अगर कोई ढंग से रति करने वाला, काम भाव को इनके शांत करने वाला कोई पुरुष मिल जाए तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। ये बता रही है गलत घर की स्त्रियों के गुण बता रही है देवी जी, और ये गुण इनमें भी विद्यमान दिख रहे हैं भाई। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, रति दक्ष पुरुष उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय होता है
मैथुन करने में असमर्थ या वृद्ध पुरुष को वे शत्रु समझती हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष विलासी व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। देख लिया भाई, कितने अच्छे ये गुण बताए हैं बुरे घर की बेटियों के, और ये इनमें से ये जो गुण हैं ये तो विद्यमान देवी में खुद ही दिख रहे हैं। ये बता रही थी ना पीछे मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, और जैसे ही ये शंखचूड़ जी आए थे तो क्या कह रही थी, तो मन में क्या चल रहा था, नव समागम का इनके मन में चल रहा था। पढ़ा था आपने अभी पीछे पिछले पेज पे। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा, अब शंखचूड़ की बारी आई, वो बोला 311 पे आगे, हे शोभने, गांधर्व विवाह द्वारा मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा, क्या मैं तुम्हारी शादी करूंगा तुमसे। अभी मैं ही धनुवंश में उत्पन्न और विश्व के देवों को दलने वाला शंखचूड़ हूँ, जो श्री हरि के गोलोक में पहले सुदामा नामक गोप था। आगे जी कथा, सुदामा नामक गोप था, इसको भी अपना पिछला जन्म याद है। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें मैं एक था। देवी राधिका के शाप से मैं दानवों का राजा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के प्रभाव से मुझे पिछले जन्म का स्मरण है, और तुम्हें भी पूर्व जन्म का स्मरण है ही, क्योंकि तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। आगे जी बात कि कृष्ण जी की प्रेमिका थी तुलसी जी। अब ये बताएगा अपनी मन की बात। इस समय राधिका के कोप के कारण तुम्हारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। उस समय वहाँ गोलोक में मैं तुम्हारे संभोग का बड़ा इच्छुक था। देखो जी, मन की बात खोल के बता दी शंखचूड़ जी ने। सुदामा गोप ने, जो श्राप के कारण अभी पृथ्वी पे आया था, और ये पिछले जन्म की बता रहा है गोलोक की। गोलोक में ये काम हो रहे थे। कृष्ण जी की प्रेमिका, पत्नी तो वहाँ राधा जी को बता रहे हैं, पर ये प्रेमिका थी। उस समय वहाँ गोलोक में मैं तुम्हारे संभोग का बड़ा इच्छुक था। ये दरबान खड़ा रहता है जब कृष्ण जी अंदर जाते हैं ना अपनी प्रेमिका को लेके क्रिया करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, तो ये बाहर पहरा देता था, और ये कह रहा मैं भी उनकी प्रेमिका का संभोग का बड़ा इच्छुक था। ये देख लो जी तुलसी जी का, पर राधा के भय के कारण मैं उसे पूरा ना कर सका। ये देखो तुलसी बोली, स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। बस ये तो मानी मनाई थी, कह रही तुम्हारे जैसा पति तो चाहिए स्त्रियों को, तो मैं भी राजी हूँ। और देखो अब पेज नंबर 312। एक बात ध्यान रखना कि ये पहले विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए तप करने चली थी, और मिला कौन, शंखचूड़ राक्षस पति के रूप। उन दोनों के पास ब्रह्मा जी आ गए। जब ये बात कर ही रहे थे उल्टी सीधी है, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ तुम इसके साथ संवाद क्या करते हो, ज्यादा बातचीत क्यों करता है, तुम इससे गांधर्व विवाह करके ग्रहण कर लो, विवाह कर सीधा, क्योंकि तुम पुरुष रत्न हो या स्त्री रत्न है। विदग्ध और विदग्धा, चतुर्नायक और चतुर्नायिका का संगम सुखकर होता है। देखो ब्रह्मा जी भी क्या ज्ञान दे रहे हैं इनको। भगवान और मोक्ष का ज्ञान ना ब्रह्मा जी के पास ना इनको दे सकते, वो यही ज्ञान देंगे भाई। आगे देखो, शंखचूड़ में तुम्हारा अटल प्रेम हो और उसकी सौभाग्यवती अति प्रेयसी बनो। सुंदरी, इस सुंदर युवक के साथ प्रत्येक स्थान में इच्छा अनुसार निरंतर विहार करो, निरंतर संभोग करते रहो तुम। ये ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है जिनको। दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह द्वारा उसका पाणी ग्रहण किया, शादी होगी। उसने अपने मनोहर वास भवन में अपने घर ले गया, उस रमणी के साथ रमण किया। भाई ठीक है, अभी तो पति पत्नी व्यवहार कर सकता है, अब क्या कहें। उस नव समागम में तुलसी को मूर्छा आ गई, किंतु पश्चात वह पतिव्रता निर्जन स्थानों में जाकर संभोग सुख के सागर में निमग्न रहने लगी। ये संभोग सुख भोग रहे थे बस ये दोनों, कोई भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं पाई। 64 कलाओं द्वारा 64 प्रकार के सुख तथा काम शास्त्र में रसिकों के लिए कहे गए यथेच्छ सुख एवं स्त्री के मनोहर अंग प्रत्यंग के आलिंगन सुख आदि समस्त सुख श्रृंगार को उस रसिकेश्वर ने उसके साथ प्राप्त किया। इस कथा को सुन के या पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ये किसी देवी या किसी परमात्मा या किसी ब्रह्मा विष्णु या जो भी है जिसे आप पूजते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उस देवी की कथा है? मुझे तो कामसूत्र की एक कहानी लगी है पूरी, जिसमें ना कोई मोक्ष की बात है, ना कोई किसी परमात्मा एक ईश्वर की बात है, ना किसी चीज़ की बात है। केवल शुरू से आखिरी तक उसकी जीवन शैली केवल काम इच्छा से भरी पूरी है। कामसूत्र की पूरी शुरुआत उसके बचपन से, उसके माँ बाप से, उससे ही नहीं, उसके माँ बाप से लेके उसके कहानी अंत तक मुझे पूरी काम इच्छा भरी पूरी लगी, कामसूत्र की कहानी लगी। और उस औरत को आप पूज रहे हैं, उस देवी को आप पूज रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। और किसकी बातों में आके, ये धर्म गुरुओं की बातों में आके, ना कि शास्त्र पढ़ के। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आप ऐसा काम करेंगे ही नहीं। आप खुद सोचो कि आप इसकी पूजा करेंगे, ये आप पढ़ने के बाद इनकी पूजा करेंगे आप, इसको आप क्या मानेंगे, देवी मानेंगे या वैश्या मानेंगे? अगर आप के आसपास मोहल्ला पड़ोस में ऐसी कोई औरत रहती है तो उसको क्या मानते हैं आप? देवी? उसको अच्छा मानते हैं?
अरे आप तो उसको उससे आपकी घर की जो महिलाएं हैं, बहन, बेटी, बीवी, माँ, उससे भी तक बात करने न दें और आप खुद बात ना करें ऐसी औरत से। बात पूजने की तो दूर की बात है, उससे बात करना पसंद ना करें। शुरू से आखिरी तक उसकी कहानी यही है, काम इच्छा, कामसूत्र से। मुझे ऐसा लगा कामसूत्र की कोई बुक पढ़ रहा हूँ। मुझे कोई देवी देवता, ब्रह्म, परमात्मा, मोक्ष वाली कुछ भी बात समझ में नहीं आई। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं सनातन या हिंदू धर्म के भाइयों या बहनों को किसी के मन को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप जिसको मानते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसको आप ईश्वर माने हों, कम से कम आप एक बार उसके ग्रंथ में देख तो लें कि ये ईश्वर मानने लायक है या नहीं। हम जिसको परमात्मा मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, ईश्वर मान के उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसका जो वो हमारे लायक है कि नहीं, हमारे पूजने के लायक है कि नहीं, हमारी पूजा के लायक है कि नहीं, ये हम फालतू में ही लगे हुए हैं। केवल इनकी बात मान के, ये पाखंडियों की बात मान के, क्योंकि ये तो कभी सच नहीं बताएंगे। अगर जिस दिन इन्होंने सच बताना चालू कर दिया दोस्तों, उस दिन इनकी दुकान बंद हो जानी। ये सच नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप खुद सच पढ़ो, खुद समझो, और जो आपको सच समझ में आए वो आप फॉलो करो। मुझे जो समझ में आया, मैं भी हिंदू से मुस्लिम हुआ हूँ, तो हिंदुइज़्म में मुझे जो समझ में आया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कहीं से कहीं तक सही नहीं है, तो मैंने तो वो चीज़ हटाई और कुरान पढ़ा, और कुरान मुझे पूरी सच्चाई मिली। ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि कुरान में मुझे कि ये गलत है या ऐसा होना नहीं चाहिए या गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हुआ है या उस ज़माने में कहीं कुछ गलत हुआ। मुझे 1 भी परसेंट कुरान में एक भी गलती नहीं मिली, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। बस मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मतलब होता है कि आप सच की राह देखो, जहाँ आपको सच मिले, उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह की इबादत करो। अस्सलाम वालेकुम।